हेलो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही रोमांटिक होने वाली है और अब से पहले आपने बहुत बार इस कहानी को सुना भी होगा। तो ये कहानी हमारे को ये शिक्षा देती है कि निरंतर प्रयास करने वाला हमेशा जीतता है। तो बिल्कुल ये बात सच है और ये कहानी का शीर्षक है खरगोश और कछुए की कहानी। तो आज हम आपको खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में बताएंगे। आपने बहुत पहली बार भी सुना होगा, पहले नहीं सुना है तो आज इस कहानी को फिर दोबारा से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम किस प्रकार से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और कैसे निरंतर प्रयास करने वाला कैसे जीतता है। तो आइए। एक बार एक जंगल में एक खरगोश कछुए का बहुत मजाक उड़ रहा था। हाँ, मेरे दोस्त कछुए, जरा देखो तो तुम्हारे हाथ पैर कितने अजीब है, यही कारण है कि तुम इतने धीमे चलते हो। कछुआ खरगोश का मजाक सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। ये खरगोश, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मेरी रफ्तार भले ही धीमी हो लेकिन मैं अपना हर काम पूरा करके ही मानता हूँ। कछुए की बात सुनकर खरगोश और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे पता है कि तुम अपना काम पूरा कर लेते हो मेरे दोस्त, लेकिन इसमें तुम कितनी अधिक देर लगाते हो। एक ही काम को तुम्हें कई दिन तक करते देखना वाकई बहुत मज़ेदार है। तो खरगोश, क्यों न हम आपस में दौड़ लगाएं, इससे पता लग जाएगा कि हम दोनों में से कौन अधिक तेज है। क्रोधित कछुए ने चुनौती दी। हाँ, खरगोश हंसने लगा कि तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो मेरे दोस्त। कछुए, तुम तो मुझे दौड़ में हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे तेज दौड़ पाना तुम्हारे लिए असंभव है। कछुआ, बहुत अधिक अपमान हो चुका था, इसलिए उसे यह साबित करके दिखाना ही था कि धीमा नहीं। आपस में बहस करते दोनों दोस्त लोमड़ी के पास पहुँचे। लोमड़ी जंगल में सबसे चतुर मानी जाती है, इसलिए दोनों ने उसी से कहा कि दौड़ का रास्ता तय दे। लोमड़ी काफ़ी हृदय से थी, उसने जल्द ही दोनों को बीच दौड़ शुरू करा दी। खरगोश और कछुआ दोनों अब दौड़ करने के लिए तैयार थे। जैसे लोमड़ी चिल्लाई भागो, वैसे ही खरगोश पूरा दम लगाकर दौड़ने लगा। उसके दौड़ने से धूल का गुब्बारा हर तरफ छा गया। खरगोश भी दिखना चाहता था कि वह कछुए से तेज दौड़ सकता है। दूसरी ओर बेचारा कछुआ दौड़ की ठीक से शुरुआत भी नहीं कर पाया। जब तक वह दौड़ शुरू करने के लिए स्थान से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब तक खरगोश उड़न छू चुका था। खरगोश दौड़े जा रहा था। जल्द ही उसने दौड़ का आधा रास्ता पार कर लिया था। दौड़ते दौड़ते उसने एक बार घूमकर देखा कि कछुआ कहाँ तक पहुँचा। उसे कछुआ दूर तक दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उसने कुछ देर के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर ली। हाँ, उस मूर्ख कछुए को वास्तव में लगने लगा था कि वह मुझसे भी अधिक तेज दौड़ सकता है। मैंने तो आधी दूरी अभी से तय कर ली है और वह अभी उसी जगह होगा। खरगोश अपने मन में सोचने लगा। खरगोश को पक्का भरोसा था कि कछुए को उस तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए उसने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसे पास में ही हरी घास दिखाई दी और वह उसे चरने लगा। कुछ ही देर में उसने काफ़ी सारी हरी घास चर डाली। अब खरगोश को नींद आने लगी। उसने सोचा कि दौड़ तो हर हाल में वही जीतेगा, तो कुछ देर सोने में कोई नुकसान नहीं है। वह खरगोश एक घने छायादार पेड़ के नीचे खुशी सो गया। इस बीच कछुए ने चलना जारी था।
वह काफ़ी ठग गया था, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह न तो रुकेगा और न ही आराम करेगा। वैसे भी खरगोश उससे काफ़ी आगे निकल चुका था। इस तरह कछुआ चलता रहा और जल्दी वह वहाँ तक पहुँच गया जहाँ खरगोश आराम से सो रहा था। अपने दोस्त खरगोश को मज़े से सोता देखकर भी कछुआ नहीं रुका। वह तो बस चलता गया। वह एक पल भी न तो रुका न ही कोई आराम किया। जब वह बहुत देर हो गई तो खरगोश की नींद टूटी। उसे अभी भी अपनी दौड़ खत्म करनी थी। उसने आसपास नज़र डाली, उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे वह अभी भी मुझसे बहुत पीछे होगा, खरगोश ने सोचा और बची हुई दौड़ पूरी करने निकल पड़ा। जैसे ही खरगोश दौड़ की आखिरी सिरे पर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसकी सोच गलत निकली। कछुआ वहां पहले से ही मौजूद था और दौड़ जीत चुका था। इसके बाद खरगोश ने कभी कछुए की धीमी रफ्तार का मजाक नहीं उड़ाया। उस दिन के बाद से वह समझ गया कि धीमी गति से ही सही निरंतर दौड़ते रहने वाले की जीत होती है। इस कहानी से हमारे को यही शिक्षा मिलती है कि निरंतर प्रयास करने वाला हमेशा जीतता है। जो हड़बड़ाहट में आता है, स्पीड से आता है, फास्ट आता है और फास्ट किसी भी चीज़ में ग्रो करने की कोशिश करता है, वो जल्दी नीचे गिरता है और जल्दी डूबता है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस कहानी के द्वारा हमारे को यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम हो किसी भी प्रकार का, तो उसको हमारे को निरंतर करते रहना चाहिए। आजकल की दुनिया में लोगों को क्या चाहिए कि जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। किसी काम को स्टार्ट करने से पहले वो सोच लेते हैं यहाँ से इतना हमारे को बहुत कुछ करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो गिरने की हालत होती है। तो आप निरंतर अपने प्रयास को लगातार चलाते रहिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।